और आपको याद हो विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए। ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। देशकाल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं, तो ये तो हकीकत है। कट गए या कन्वर्ट हो गए। आप अपमान करते हैं ये कहकर यहाँ पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहाँ पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है। इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था आपको पता है? कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी थी इंदिरा जी के जमाने में। इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता, उसका इंडिया का पहला मैच हुआ है श्रीनगर में, हुआ अक्टूबर 1983 में, और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय टीम की हूटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। एक मिनट रुकिए भाई, आप सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जब फिलिस्तीन करने वालों के साथ आए हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं आतंक को फांसियां, पढ़े लिखे को फांसी। मित्रों नमस्कार, आज का ये जबरदस्त डिबेट होगा सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत। आपको बता दें कि जी न्यूज के एक खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्क्लेव में सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच जबरदस्त बहस हो गई। जहां एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया के कुतर्कों का जवाब अपने शानदार तर्कों से देकर बोलती बंद कर दी। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और इंदिरा गांधी का जिक्र करके कांग्रेस पर जोरदार हमला किया, जिसके बाद तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का चेहरा देखने लायक था। अब आप आगे देखिए, बेहद शानदार और जोरदार डिबेट है, पूरा वीडियो जरूर देखें। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के आखिर में। चालू करो बे। यहाँ पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है, मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है नटवर सिंह ने कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए। ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सबकी कहीं ना कहीं सोच में मैं अगले टॉपिक में 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वही है या फिर बदल गया? मैं वही इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया था, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस ने कहा था कि इस पर अब बहस खत्म हो गई है, जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं। अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू। फिर आप उस पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देशकाल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं। और देशकाल परिस्थिति को देखकर इतने विभाजनकारी और इतने नफरती लोगों को देशकाल और परिस्थिति को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ कर लेती है। मैं बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देशकाल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी से। चलिए, मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि आतंकियों पर लगाम लगेगी, नकेल कसेगी, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे ईडी के सम्मन पर, एनआईए की पेशी में इनकी सरकार में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए क्या और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो। कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए, दो ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। वहां तो 20% इंटैक्ट,
20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूं, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। मैं एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पर मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इननेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहां बांग्लादेश हो जाएगा? ये कौन सी बात होती है? सलमान खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा था। गलत कहा था। आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब तो इस मामले में, बांग्लादेश के मामले में, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो या कंगना रनौत का बयान हो, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया आपने कंगना रनौत के बयान से। नहीं, लेकिन ये इन्होंने बताइए कि किसान पर बांग्लादेश का जिक्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? मतलब क्या अगर बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की हालत देख लो, गलतियां वैसी मत करना, तो मतलब आप बांग्लादेश से अपनी तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान की? इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते हैं इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है? ये बताइए इस चुनाव में। आपके मन में आपके लोग बांग्लादेश बांग्लादेश जमते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि बांग्लादेश बांग्लादेश। बता रहा हूं, चुनाव हो रहे थे भारत में, पाकिस्तान बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? शशि थरूर ने। आर्टिकल का शीर्षक क्या है? मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा बांग्लादेश के अखबार में? अब मैं बताता हूं क्यों लिखा। आपको पता है इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी लोकसभा में हासिल हुई है? रिकॉर्ड किसका है? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश। और वहां पर एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल, जो हमेशा जीतते थे, एआईयूडीएफ के बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी है, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस 10,25,000 से जीती, राहुल गांधी के 3 गुने वोट से। इसलिए बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखने वाले लोग आज पूछ रहे हैं बांग्लादेश से क्या मतलब है। और वैसे आप परमिशन दें तो मैं ट्वीट भी पढ़ के सुना सकता हूं। 1,33,000 से मोदी जी जीते थे, तो उनके कितना गुना जीते ये भी बता दीजिए। ये अलग बात है कि 10 लाख से जीते वाले थे। वो भी बता रहा हूं। देखिए 1,65,000 से मोदी जी जीते, वो तो हार के समकक्ष था। और 1,72,000 से खानदानी सीट पे अखिलेश यादव जीते, वो तो शानदार ऐतिहासिक जीत थी। देखिए कितने सुंदर तर गड़े जा। अरे भाई प्रधानमंत्री तो इतिहास दिखाना चाह रहे हैं सुधांशु जी। पहले एक फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जस्टिस टीकालाल टपलू की हत्या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1988 में हो गई थी। हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया और उसके बाद कोई जाके अरे आप बातें करते हैं कश्मीर पूरी बात सुनिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं सुनिए एक फैक्ट और देखिए ट्विटर। आप बोल रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं लोगों को बताना चाहता हूं। आपको पता है कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी? इंदिरा जी के जमाने में इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला मैच कब हुआ है? श्रीनगर में हुआ, अक्टूबर 1983 में। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय टीम की हूटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वीपी सिंह आए, कब ये बोल रहे हैं? जनवरी 90 में। वीपी सिंह आए दिसंबर 1989 में, यानी 1 महीने में सब कुछ गड़बड़ हो गया और 10 साल से जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। अब मैं ट्वीट बताना चाहता हूं। चलिए, इन्होंने कहा हम घटक दल थे, तो हमारे एक मंत्री के नाम बता दें वीपी सिंह सरकार में। झूठ बोलना इसे कहते हैं। घटक दल नहीं थे, हम बात से समर्थन ले रहे थे। घटक दल होना और अरे भाई हटा दिया था। क्यों नहीं गिरा लिया? आप सुनिए, इनके तो वो हैं सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने किताब में लिखा है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, बताइए। हटाया इन्होंने, निकाला उनको पार्टी से बाहर। अध्यक्ष का बयान तो अधिकृत बयान होता है। और बाकी किसी ने क्या क्या बोला? अफजल गुरु हालात का मारा है, किसने बोला? मिनिस्टर रहते हुए शशि थरूर ने। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, मणिशंकर अय्यर ने मिनिस्टर रहते हुए बोला। खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था ट्वीट की बात को मैं बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, माय बेस्ट विशेस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस फॉर एन assumption of this new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन बीइंग sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। The killing of thousands of innocent civilians, including the children in the Gaza, and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहां है? नहीं, इसमें मुस्लिम शब्द आपने क्या कहा था? आपने बोला था आप झूठ बोल रहे हैं।
क्या हो रहा अपनी ही है? ट्वीट में सुनिए, पकड़ दिए सुनिए, गए, दूसरी बात। अपनी ही बताई हुई अरे ट्वीट में भाई, पकड़ दिए क्या बोल गए। रही है? राहुल गांधी ने क्या कहा, भाई, वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था, आने के बाद आप डिस्कस एंकर करने के हैं, अलावा आपने कोई सुना विकल्प इन्होंने नहीं क्या है। कहा सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट मैंने बोला दिखाइए, अरे चलो सुनिए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है। बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस कहाँ वर्किंग पे बोला? कमेटी कहाँ का पे बोला? फिलिस्तीन पर असलियत प्रस्ताव ये है है कि इनकी झूठ किसी बोलने की इंटरनेट- ऐसी नहीं, आदत झूठ- पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, आप झूठ आप बोलने बोल रही की हैं, ऐसी मैंने आदत पड़ शांति गई से बैठा। है। UNGA पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्कस करने लगी, मैंने नहीं डिस्कस किया था। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ पूरी बात करिए। थोड़ी कलाई तो खोल अरे दीजिए। कांग्रेस अरे वर्किंग थोड़ी कलाई कमेटी का खोल प्रस्ताव है, दीजिए। आपकी सोनिया कलाई गांधी खोल के दीजिए। अखबार में सुनने आर्टिकल है, दीजिए। प्रियंका सुनने गांधी दीजिए, का कलाई ट्वीट खोल है, दीजिए। जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े अरे हुए सुन हैं लीजिए, बस और भैया। उसके बाद कह रहे हैं नरेंद्र कि मोदी हाथ कहते कंधे हैं को फांसी का, पढ़े लिखे को फांसी का। बोलिए कहते हैं कि मैंने बढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम मैंने शब्द का नहीं प्रयोग कहा। किया हो। मैंने बिल्कुल कहा आपने हिंदू कहा। का नाम नहीं है, रिवाइंड करेंगे केवल और रेस्टोरेंट्स ऑफ सुनेंगे। नॉर्मल और ट्विटर पर चलेगा और आज गाजा में शाम कह रहे को। मारा गया, आज काटा चलेगा गया। ट्विटर पर टाइम शाम अगेंस्ट को ह्यूमैनिटी कि वर्ड है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं क्या बात राहुल कर रही गांधी है? की ट्वीट को ये झूठ लेकर। आपको आज पकड़ चलेगा लिया। ये आप- तो मित्रों, देखा आपने कश्मीर और बांग्लादेश की घटनाओं पर ज्ञान दे रही सुप्रिया को सुधांशु त्रिवेदी ने करारा जवाब देकर बोलती बंद कर दी। और वैसे भी कांग्रेस का हमास और फिलिस्तीन को लेकर कितना दर्द है ये तो जग जाहिर है, लेकिन जब बात बांग्लादेशी हिंदुओं की हो तब इनके मुंह में दही जम जाता है। और इनके इस चरित्र और चेहरा को अब देश की जनता भलीभांति पहचानने लगी है। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।